सुना होगा महात्मा बुद्ध, और एक सुना होगा भगवान बुद्ध। बुद्ध तो एक ही थे, फिर वो दो कैसे हो सकते हैं? आर्ट का डेवलपमेंट जब देखते हैं तो कुछ अलग अलग स्कूल्स बन जाते हैं। तो 3 स्कूल्स बने। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये 3 स्कूल्स हैं। तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? हमें ये मालूम होना चाहिए कि वहां पर वो ये स्कूल्स हैं कहां पर, इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से होंगे। तो बामियान, हाड्डा, जलालाबाद, ये तो सब है अफगानिस्तान में। स्वाट वैली, पेशावर, पाकिस्तान। माइनर सेंटर्स भी होंगे, वो नहीं लिख रहे हम लोग। कांधार, ये सब इलाके जो है। NWFP है होता था उधर को, वो सब इसी में आता था। स्वाट वैली, पेशावर, ये सब उधर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। सांची, सारनाथ, मथुरा, गया, ये वाले इलाकों में। और अमरावती, अमरावती इसके सेंटर है, उसका सेंटर है ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी, जग्गायपेट, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वो इसमें। ईस्ट वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश। एलेक्जेंडर ने जो ग्रीक एम्पायर स्टैब्लिश किया वो इस तरफ को किया जहां पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, तो उसी पर असर पड़ेगा। इसलिए ये हैज ग्रीको रोमन इम्पैक्ट। while Mathura School of Art is indigenously developed. Similarly, ये भी Gandhar School of Art was patronized by Kushana rulers. Similarly, it was also patronized by Kushanas, and the Amravati School of Art by Satvahanas. ठीक है। थीम, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का थीम है महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है,
दरअसल आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा महात्मा बुद्ध और एक सुना होगा भगवान बुद्ध। बुद्ध तो एक ही थे, फिर वो दो कैसे हो सकते हैं? तो दो स्कूल हैं वहां पर बुद्धिज्म में, एक होता है हीनयान, दे कॉल महात्मा बुद्ध, और जो महायान है वो भगवान बुद्ध कहते हैं, तो वो भगवान मानते हैं बुद्ध से पूजा करने के लिए, बुद्ध की पूजा होगी। जहां बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ब्राह्मणिज्म है, एंड सेक्युलर फिगर्स भी हैं, जैसे राजे महाराजाओं की मूर्तियां, ये सब है, सब है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में सब कुछ मिलेगा। वहां पर जो चतुर्भुज है भगवान विष्णु वो भी हैं लक्ष्मी जी के साथ, शिव जी भी हैं पार्वती के साथ, ऐसे सब हैं, यक्ष यक्षणियां ऐसे, वो सब हमें मथुरा में मिलेंगे। यहां कुछ नहीं है, यहां सिर्फ बुद्ध है बस, और कुछ नहीं। इधर बुद्धिज्म एंड सेक्युलर फिगर्स। ये लिख लें, फिर लिख लें। कौन? बुद्ध को अभी अभी देखते, वो तो एग्जीक्यूशन है। दरअसल जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वहां पर जो 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 मूर्तियां बन रही थी, जो स्कल्पचर्स मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बना रहे थे, वो बन रहे थे रेड सैंडस्टोन विच वॉज ब्रॉड फ्रॉम सीकरी, आगरे से। आगरे के आसपास पास जो सीकरी जगह है वहां पर लाल पत्थर मिलता था, तो वो रेड सैंडस्टोन से बनते थे, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन है, तो वो इस्तेमाल हुआ है मथुरा में, इसलिए वहां की जितनी भी मूर्तियां होंगी वो सब लाल पत्थर से बनी हुई है तीनों में ऐसे में। यहां गांधार में जो इमेजेस हैं वर एग्जीक्यूटेड इन डार्क ग्रे टू ब्लैक सैंडस्टोन। वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, पहाड़ जैसी मूर्तियां, पहाड़ों को काट करके मूर्ति बनाई है बुद्ध की। इधर मथुरा में स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। और इधर वाइट मार्बल है, वाइट टू ग्रीन भी है कई जगहों पर, नीचे की तरफ मिलता है मार्बल, ऊपर को मिलता नहीं है, नीचे मिलता है ना डेक्कन में, तो अमरावती डेक्कन में है, तो डेक्कन में मार्बल इस्तेमाल हुआ। नॉर्थ इंडिया में और इधर उधर मार्बल है नहीं, तो मार्बल लाएंगे कहाँ से, इसलिए सैंडस्टोन यूज हुआ है। हाँ तो मतलब राजस्थान नॉर्थ इंडिया में नहीं गिन रहे ना हम लोग उसको, तो इधर और नीचे तो ग्रेनाइट बहुत है, नीचे ग्रेनाइट का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है नीचे की तरफ। ये मार्बल वार्बल जो है उससे मिलते जुलते पत्थर है, हार्ड है ना बहुत। यहाँ के बुद्ध बुद्ध की तरह नहीं दिखते, जैसे अभी हम लोग इंडिया में देखेंगे तो बुद्ध कैसे दिखेंगे हम लोग को, साफ सुथरे गेरुए कपड़े पहने हुए बैठे हुए कहीं पर, ऐसे अभय मुद्रा ये वाली जो होती है, ऐसे हाथ ऐसे करे हुए, और
पद्मासन में बैठे होंगे, उनकी आंखें बंद होंगी और वो थोड़े से ऐसे दिखाई देंगे जैसे मुस्कुराते हुए से बुद्धा होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ मथुरा में बाल उनके जूड़ी बांध करके ऐसे ऊपर सिर पर। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा कि यहां उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है ग्रीक्स की तरह, क्योंकि वो ग्रीको रोमन इंपैक्ट है। ठीक है, दरअसल दो तरह की आर्ट है, ग्रीको रोमन। ठीक है, जो एक मिनट, ग्रीक आर्ट है दैट वाज या दैट इज आइडियलिस्टिक। एक मिनट, गॉड नहीं, लेकिन फिर भी एक महात्मा तो थे ही वो। हम नहीं करते, वही तो करता है। ऐसा है ना, दरअसल अब बुद्ध ऐसे क्यों बैठे हैं, भाई हाथ ऐसे करके क्यों बैठे हैं, तो ये अभय मुद्रा है। ये आपको फियरलेसनेस बता रही है कि आपको कोई भय नहीं होना चाहिए। ये अभय, अभय का मतलब, भय का मतलब फियर होता है, अभय का मतलब फियरलेसनेस होनी चाहिए। तो जितने भी हम देवी देवताओं को भी देखते हैं तो अभय मुद्रा में ही ऐसे हाथ जरूर करा होता है। ठीक है, तो वो ये देवी देवताओं की ही ये स्पिरिचुअल जो जिनके पास पावर्स होंगी उनका फीचर है ये अभय मुद्रा। हर आदमी नहीं मिलेगा आपको। आपके ऐसे नहीं कि दादाजी घर में फैमिली फोटो खिंचाई होगी ऐसे खड़े होंगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं, ऐसा कम होता है ना कि यार हमारे तो पुरखे सब ऐसे ही फोटो खिंचाते थे ऐसे खड़े होकर के, वो रहे होंगे ऐसे तो खैर। लेकिन अभय मुद्रा क्या है, वो फियरलेसनेस का सिंबल है। तो वो दिखाई देगी हमको ज्यादातर जगहों पर। और भी मुद्राएं वो आगे पढ़ेंगे कभी। लेकिन ये आइडियलिस्टिक, हम लोग एक चीज समझ ले पहले कि ग्रीक आर्ट जो है वो आइडियलिस्टिक है और रोमन आर्ट रियलिस्टिक है। किसमें, मतलब किसमें नहीं, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि यहां ग्रीको रोमन इंपैक्ट लिखा है हमने, तो ग्रीको रोमन दोनों एक नहीं होता है। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि ग्रीको रोमन एक ही चीज होती है। ग्रीक आर्ट जो होती है दैट इज आइडियलिस्टिक। जैसे हम बुद्धा के लिए लिखते हैं कि बुद्धा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइकनेस ऑफ गॉड, ग्रीक गॉड अपोलो, उनके जैसे बनाया उनको। अब बुद्धा तो इंसान थे, वो देवता है। ठीक है, तो जब हम लोग किसी देवता का मैस्कुलिन डिपिक्शन करते हैं, बुद्ध ऐसे नहीं मिलेंगे गंगाधार में। मतलब जैसे गणेश जी बैठे होते हैं ना, गणेश जी भी तो भगवान जी हैं, लेकिन गणेश जी कैसे, इतनी बड़ी तो उनकी आगे होती है, लंबोदर कहते हैं उनको। ठीक है, तो यार जो देव जिसके पास पावर्स हैं वो कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रांग दिखना चाहिए ना कहीं से, वो मैस्कुलिन फीचर होने चाहिए उसके अंदर। तो वो दिखाई देगा हमें यहां ग्रीक आर्ट में। ये मार्बल से बनती थी मेनली। ग्रीक आर्ट जो है उसमें मार्बल इस्तेमाल हुआ है ओरिजिनली जो है। और जो रोमन आर्ट है वो रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक है मतलब जैसे राजा है महाराजा है, तो वो तो दिखने चाहिए, राजे महाराजा वो बने। यहां पर इस्तेमाल होता है कंक्रीट का। इसमें रोमन आर्ट में कंक्रीट का इस्तेमाल होता है और ग्रीक आर्ट में मार्बल का। तो वो रियल पीपल को शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ग्रीक आर्ट जो है वो देवताओं की तरह उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो जो हम लोग यहां लिख रहे हैं ये मालूम होना चाहिए कि ग्रीको रोमन दोनों एक चीज नहीं है, वो अलग अलग चीज होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक का मतलब, रियलिस्टिक का मतलब है जब हम रियल पीपल को डिपिक्ट करें, उनके फीचर्स दिखाएं। और आइडियलिस्टिक क्या है? आइडियलिस्टिक होता है भगवान, देवता, उनके अंदर वो, उसमें कमी नहीं ढूंढी जाती है, वो परफेक्शन होती है उसमें, तो वो आइडियलिस्टिक है। तो वो मैस्कुलिन डिपिक्शन ऑफ
गॉड्स, वो दिखाई देगा। तो वो हमेशा हमको हेड शेव बुद्धा का वो यहां मिलेगा गांधार पे। बुद्धा वो जैसे ग्रीक्स आपने देखे होंगे पुराने, कोई ग्रीक एलेक्जेंडर मूवी थी एक हॉलीवुड की, वो देखो, या कोई भी पुराने उसमें भी देखेंगे ग्रीक जो चप्पलें पहनते थे वो यहां से यहां तक बांध के रखते थे उनको, ऊपर तक घुटने तक। स्पार्टा वाली में देखेंगे तो उसमें ऐसे स्पार्टन जो थे वो ऐसे ही पहनते थे। बुद्धा भी मिलेंगे ऐसे, बुद्धा पगड़ी बांधे हुए मिलेंगे, मथुरा में नहीं मिलेंगे पगड़ी में। बुद्धा मुस्टैचेस वाले बुद्धा, बुद्धा के ऊपर रोमन टोगा, रोमन जो कपड़े पहनते थे वो एक लबादा सा होता था रोमन टोगा, वो रोमन टोगा में है बुद्धा, और उस रोमन जो उन्होंने लबादा ओढ़ा उसके अंदर से उनकी मसल्स भी दिखाई दे रही है। ऐसी रियलिस्टिक आर्ट वो हमें यहां दिखाई देगी। तो वो ग्रीको रोमन इंपैक्ट है। हमारे यहां देवताओं की स्पिरिचुअल पावर, उनकी मैस्कुलिनिटी पर नहीं जाते हैं, हमारे यहां सिर्फ स्पिरिचुअल पावर पर फोकस किया। तो हमारे यहां जो बुद्धा है हमारे यहां बुद्धा कैसे है? बुद्धा फ्लेशी है, मतलब मोटे ताजे बैठे हैं। वहां ऐसे नहीं है, वहां बुद्धा जैसे ग्रीक्स होते हैं वैसे डिपिक्शन है। हमारे यहां पर ऐसे नहीं है, बुद्धा लेटे हुए भी हैं। ठीक है, हमारे यहां एक नई प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब देवताओं को पहचानेंगे कैसे? भाई मोटा ताजा आदमी बीच में भीड़ में खड़ा है, उसको कैसे बताएंगे ये देवता है? इनके पास पावर्स है। पावर जिसके पास होगी वो तो दिखनी चाहिए, वो तो दिख नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया, उसके मुंह के पीछे गोला बना दिया, जो फेस था उसके पीछे गोला बना दिया, और बोला जिसके पीछे ये होगा उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स होंगी। तो प्रैक्टिस ऑफ डिपिक्टिंग spiritual powers by making a halo behind the face of deity। ये प्रैक्टिस जो है ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में सबसे पहले देखी जाती है। यहां बुद्धा की आंखें बहुत कम खुलती हैं, और इसलिए बुद्धा जो दिखाई देते हैं इज इन स्पिरिचुअल स्टेट। यहां बुद्धा जो होते हैं मथुरा में डिलाइटेड स्टेट, वो मुस्कुराते हुए खुश दिखाई देंगे। डिलाइटेड स्टेट में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा दिखाई देते हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स जो है वो नरेटिव का पार्ट है। मतलब बुद्धा की स्टोरी चल रही है, बस उसके साथ साथ सब कुछ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बुद्धा के फीचर, इंडिविजुअल फीचर्स पे कोई फोकस नहीं। बुद्धा अगर कहीं बहुत कम है अमरावती में, बुद्धा मतलब बुद्धा की इमेज कम है, उनके सिंबल से बता दिया, उनको सिंबल बना दिया। कहीं पर चक्र बना हुआ दिख रहा है, व्हील बना हुआ दिख रहा है, तो समझ जाएं कि वहां पर धम्म की बात हो रही है, धर्म चक्र प्रवर्तन की बात हो रही है। मतलब बुद्ध ने जब पहला प्रवचन दिया था उसकी बात हो रही है। कहीं पर घोड़ा बना दिख रहा है तो समझ जाएं कि बुद्ध जो है घर छोड़ करके जा रहे हैं, या जिसके लिए भी वो कह रहे हैं वो घर छोड़ना है। मूर्तियां कम है इसमें, बहुत कम है। ठीक है, तो बुद्ध के जब मूर्तियां कम है तो मूर्तियों के फीचर्स भी कम है।
जैसे हम लोग यहां लिख रहे हैं ना कि वो स्पिरिचुअल स्टेट में है, तो हम उनकी आंखें देख पाएंगे, हर जगह पर देख पाएंगे, तभी तो बताएंगे कि ऐसे है। हम वहां देख पाएंगे कि बुद्ध की आंखें थोड़ी सी खुली हुई हैं, वो मुस्कुराते हुए से दिखाई देंगे। यहां डिलाइटेड स्टेट में हमने लिखा है, डिलाइटेड मूड में लिखा है, वहां ऐसा कुछ है नहीं है। तो देर इज वेरी लेस एम्फेसिस ऑन द on individual features of बुद्ध। और बुद्ध जो है वो इज डिपिक्टेड बाय सिंबल्स, उनको सिंबल से दिखाया गया है। लिख लेना आप लोग उसमें कि बुद्ध इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अमरावती में ही एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभंग मुद्रा। ठीक है जी। त्रिभंग मुद्रा का एक्सेसिव यूज जो है वो अमरावती में होता है। त्रिभंग समझते हैं? है? कृष्ण जी को देखा होगा आपने मुरली पकड़ करके, तो जब वो खड़े होते हैं, हम तो ऐसे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन उनका एक बेंड यहां पर है, एक उनकी, अब मेरी तो कमर मुड़ती नहीं है उनकी कमर भी कहीं पर बेंड होता है, और एक गर्दन भी मुड़ी हुई होती है। 3 बेंड होते हैं यहाँ पर बॉडी में। 3 बेंड का मतलब है त्रिभंग। ऐसा कुछ, अब ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं होता, पर त्रिभंग का मतलब है 3 जगहों पर बेंड होंगे, नेक, वेस्ट एंड नी। वो मालूम, ये लिख लेना कहीं पर आप लोग। त्रिभंग का मतलब होता है 3 बेंड। अतिभंग होता है जब कई सारे बेंड्स हो। त्रिभंग का मतलब है 3 बेंड्स इन द बॉडी। अतिभंग का मतलब है मोर देन 3। एक होता है समभंग, SAMBHANG। समभंग का मतलब है स्ट्रेट बॉडी, नो बेंड्स। कितने हो गए? 3। त्रिभंग का मतलब 3, अतिभंग का मतलब ज्यादा, समभंग का मतलब कोई बेंड नहीं। एक होता है अभंग। अभंग का मतलब होता है स्लाइटली बेंड, स्लाइटली बेंड बॉडी। ठीक है, 4 ये हमें याद में रखने। ऐसे एक बारी, मतलब त्रिभंग पे पूछा है, कृष्ण जी पर क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर में, त्रिभंग मुद्रा पूछी हुई है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाकी मुद्राएं क्या होती हैं। तो एक समभंग, अतिभंग, अभंग।